कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई, लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। आज देश की फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची। जी हाँ, आज धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। वीरू, धर्मपाजी, ही मैन के नाम से जाने वाले धर्मेंद्र देओल का आज 89 साल की उम्र में निधन हो गया। धर्मेंद्र के निधन से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ देश जो है वो शोक की लहर में डूब गया है। तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग अपने अपने अंदाज में धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं। जी हाँ, यानी कि धर्मपाल जी को याद कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी धर्मेंद्र को याद करते हुए ऐसी बात कही कि वह भावुक हो गई। मायावती ने धर्मेंद्र की मौत पर उनको श्रद्धांजलि दी और धर्मेंद्र की मौत को देश की फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान बताया। मायावती ने भावुक होते हुए लिखा, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों में से एक दिग्गज अभिनेता श्री धर्मेंद्र का आज निधन हो जाने की खबर अति दुखद है। अपने मिलनसार, हमदर्द वह खुश मिजाज स्वभाव के लिए मशहूर रहे श्री धर्मेंद्र ने काफी लंबे समय तक फिल्म दुनिया वह फिल्मों के शौकीन लोगों के दिलों पर राज किया। उनके परिवार वालों के साथ उनके तमाम चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। कुदरत उन सभी को इस दुख को सहने की शक्ति दे, यही कामना है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आमतौर पर तो इस तरीके के ट्वीट नहीं करती हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र देओल और धर्मेंद्र पाजी किस बड़े लेवल के एक्टर थे कि आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी दुखी मन से उनके जाने पर ये ट्वीट किया और उनके जाने को फिल्म इंडस्ट्री के लिए और फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति बताई। सभी लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र अपने खुश मिजाज के कारण जाने जाते थे। धर्मेंद्र इस उम्र में भी फिल्मों में काम कर रहे थे। धर्मेंद्र और उनका पूरा परिवार देश के फिल्मी जगत यानी कि बॉलीवुड में अपना कंट्रीब्यूशन देता आया है। धर्मेंद्र के बच्चे सन्नी देओल, बॉबी देओल, उनकी दो बेटियां ईशा देओल, उनकी पत्नी हेमा मालिनी, वो लगातार बॉलीवुड में सक्रिय रहे। साथ ही साथ धर्मेंद्र के परिवार का राजनीति में भी एक बड़ा योगदान रहा। बात करें धर्मेंद्र के शुरुआती कैरियर की कि कहां से उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, तो आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने 1960 में पहली फिल्म की। जी हाँ, उस पहली फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म में उनको एक छोटा सा किरदार मिला था। मुख्य अभिनेता वह इस फिल्म में नहीं थे। उसके अलावा उन्हें बड़ा ब्रेक जो मिला वो फूल और पत्थर से मिला, जो 1966 में आई। यह उनकी पहली सोलो हीरो वाली फिल्म थी, वह पहली रंगीन फिल्म थी। इसी फिल्म में उन्होंने स्टार बना दिया। इसके बाद शोले, चुप चुप के, सीता और गीता जैसी सुपरहिट फिल्में धर्मेंद्र ने की। धर्मेंद्र ने अपने जीवन में लगभग 300 से अधिक फिल्में की, 300-310 फिल्में की और आईएमडीबी के अनुसार 306 फिल्में तो उनके उसमें रिकॉर्डेड है आईएमडीबी में। और उनका करियर जो था वो 1960 से 2025 तक रहा। हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्में, लगभग 100 हिट फिल्में जो हैं वो धर्मेंद्र ने दी। धर्मेंद्र की एक बहुत मशहूर फिल्म शोले, जिसमें धर्मेंद्र वीरू का किरदार निभाते हैं और अमिताभ बच्चन जय का किरदार निभाते हैं और ये जोड़ी भारतीय सिनेमा के पर्दे पर एक इतिहास बन गई। जब भी किसी दो दोस्तों की बात कही जाती थी, किसी जोड़ी की बात कही जाती थी, दो भाइयों का जिक्र होता था, तो जय और वीरू की बात कही जाती थी। आज जय और वीरू की जोड़ी टूट गई। वीरू हमेशा के लिए जय को छोड़कर चले गए। जी हाँ, जय अमिताभ बच्चन आज अकेले रह गए। बात करें धर्मेंद्र की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की, तो उनमें सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले, जो कि अब जिसकी छाप अब तक लोगों के दिलों पर है। आप ये कह लीजिए कि यह फिल्म 1975 में आई थी, तब से लेके अब तक
शोले का वही क्रेज लोगों के बीच बना हुआ है। ये इतनी बेहतरीन फिल्म थी और इसमें वो जो सीन था जिसमें धर्मेंद्र टंकी पर चढ़ जाते हैं और टंकी पर चढ़कर हेमा मालिनी का हाथ मांगते हैं शराब पीकर, वो सीन सुपर हिट हुआ था और उस सीन की तारीफ आज तक होती है। कई लोगों ने उनके बाद इस तरीके की फिल्में बनाने की नकल की, लेकिन शोले का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। धर्मवीर ये 1970 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र और जितेंद्र की जोड़ी ने बड़े पर्दे पर तहलका मचा दिया था। इसके अलावा 1971 में मेरा गांव मेरा देश, जहां पर डाकू वाले रोल में नजर आए थे धर्मेंद्र, और इस फिल्म के सुपरहिट गानों ने तहलका मचा दिया था। 1973 में आई जुगनू, सबसे बड़ी सोलो हिट थी ये धर्मेंद्र के जीवन की। फिर यारी दुश्मनी आई, गुजरात में जबरदस्त चली, और उसके बाद प्रतिज्ञा आई। कई ऐसी फिल्में थी जो धर्मेंद्र ने जिसमें अपना अभिनय करते हुए एक छाप छोड़ दी, एक रिकॉर्ड बना दिया। बात की जाए धर्मेंद्र के, हम अगर पॉलिटिकल कैरियर की बात की जाए तो धर्मेंद्र जो हैं वो राजनीति से भी अछूते नहीं थे। धर्मेंद्र ने राजनीति में भी हिस्सा लिया। साल 2004 में धर्मेंद्र ने बीजेपी के टिकट पर राजस्थान के बीकानेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीते। 14वीं लोकसभा में के सदस्य रहे धर्मेंद्र। 5 साल तक उन्होंने भाषण नहीं दिया लोकसभा में, और देखा जाए तो धर्मेंद्र का जो परिवार है वो राजनीति में एक्टिव पाया जाता है। हेमा मालिनी जो है वो मथुरा से सांसद हैं, उनके बेटे सन्नी देओल गुरदासपुर से सांसद हुए हैं। बात की जाए अगर देश में कभी भी बोल्ड रोल वाली, हीमैन के रोल वाली, मजाकिया रोल वाली, एक संदेश देने वाले रोल वाली फिल्मों की बात की जाएगी तो धर्मेंद्र का नाम हमेशा जो है वो गिना जाएगा। बात करें धर्मेंद्र देओल के आखिरी फिल्म की या धर्मेंद्र देओल के कैरियर की फिल्म की, तो अभी हाल ही में धर्मेंद्र एक 21 फिल्म में काम कर रहे थे जो कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बनी थी। ये फिल्म 2000 क्रिसमस पे शायद रिलीज होने वाली है। इससे पहले धर्मेंद्र 2023 में आखिरी फिल्म की थी जो कि रिलीज हुई थी, रॉकी रानी करके उस फिल्म का नाम था। लेकिन बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र के जाने से आज भारतीय फिल्म जगत को एक बड़ी क्षति पहुंची है। हालांकि धर्मेंद्र की मौत को लेकर एक हफ्ता पहले भी कई मीडिया चैनल्स ने खबरें चलाई थी, जिसमें अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह ने तो धर्मेंद्र को एक हफ्ता पहले ही मार दिया था। जिसके बाद धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आए थे और फैंस से उन्होंने हाथ हिलाते हुए सबको धन्यवाद कहा था, और जिसके बाद देओल परिवार जो था वो मीडिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था। जी हाँ, सन्नी देओल ने जो थे उन्होंने मीडिया को काफी कुछ कहा था, और कई बड़ी हस्तियों ने धर्मेंद्र की मृत्यु को लेकर एक हफ्ता पहले ही ट्वीट और पोस्ट कर दिए थे, उनको श्रद्धांजलि दे दी थी। लेकिन आज जब धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं है, पूरा देश उनको याद कर रहा है। नेता हो या फिर अभिनेता हो, आज सबकी आंखें नम है धर्मेंद्र के जाने से। एक वो व्यक्ति जो पंजाब की मिट्टी से उठकर आया और जिसने एक अलग ही छाप अपनी छोड़ी, एक रॉ अलग ही छाप बनाई। बोल्ड रोल किए, हीमैन वाले रोल किए, रोमांटिक रोल किए, बेटों के रोल किए, बाप के रोल किए, न जाने कैसे कैसा, मतलब एक पूरा पैकेज अभिनय का जो है वो इस देश के फिल्मी जगत को दिया। आपको बता दें कि धर्मेंद्र भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत विख्यात थे। हालांकि कुछ समय से धर्मेंद्र बीमार चल रहे थे और वह अपने परिवार के साथ ही रहते थे। हम इस वीडियो के माध्यम से धर्मेंद्र देओल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।